विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं छठी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 1 में अंतर्गत कविता मैं सबसे छोटी हूँ इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रही हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। मैं सबसे छोटी हूँ इस कविता के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। पहला प्रश्न दिया गया है, आओ मैं सबसे छोटी हूँ कविता का हाव भाव के साथ वाचन करें। तो मैं सबसे छोटी हूँ इस कविता को मैं वाचन करने जा रही हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंदोदय। प्रश्न 2 के क में दिया गया है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के जरिए किस इच्छा की बात की गई है? उत्तर है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के जरिए एक बच्ची की सबसे छोटी बने रहने की इच्छा की बात की गई है, ताकि बच्ची को हमेशा माँ की प्यार मिलती रहे। ख में दिया गया है, बच्ची किसका आंचल पकड़कर घूमना चाहती है? उत्तर है, बच्ची अपनी माँ का आंचल पकड़कर घूमना चाहती है। ग में दिया गया है, माँ हमारे लिए क्या क्या करती है? इसका उत्तर इस प्रकार है, माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है जिसे हम कभी भी गिनकर ख़त्म नहीं कर सकते। माँ हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करती, वह दिन रात हमें अपने साथ लिए फिरती है। माँ प्यार से हमें गोदी में सुलाती है, शिशु अवस्था में हमें अपने हाथों से नहलाते हैं तथा तैयार करती है, हमारे लिए खाना पकाती है, हमें खाना खिलाती है, हमें परियों की कहानी सुनाने से लेकर हमारे सारे ज़रूरतों का ध्यान रखती है। कहा जाए तो माँ ही हमारी पहली गुरु है और माँ की हर दुआ में उसकी बच्ची की कुशल कामना होता है। प्रश्न 3 के क में, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ख में दिया गया है, बड़े होने पर माँ हमारे लिए क्या क्या नहीं करती? उत्तर है, कवि सुमित्रा नंदन पंत का कहना है कि बड़े होने पर माँ हमारे साथ छल करती है, बड़े हो जाने पर माँ हमारे हाथ पकड़कर दिन रात हमें अपने साथ लिए नहीं फिरती, अपने हाथों से भी हमें नहीं खिलाती, नहलाती नहीं है और तैयार नहीं करती तथा खुद पर सुखद परियों की कहानी नहीं सुनाती। हमारे हाथ में खिलौना थमाकर माँ काम में लग जाती है। प्रश्न ग में दिया गया है, बच्ची क्यों सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है? उत्तर है,
शिशु अवस्था में एक माँ जैसे बच्चे की ख्याल रखती है, बड़े हो जाने पर उतना नहीं रखती, क्योंकि माँ चाहती है कि उसके बच्चे आत्मनिर्भर बने। बड़े हो जाने पर माँ बच्ची को गोद में नहीं लेती, खाना अपने हाथों से नहीं खिलाती, परियों की कहानी नहीं सुनाती और अपने साथ दिन रात बच्ची को लिए नहीं फिरती। बड़े हो जाने पर माँ बच्ची के हाथ में खिलौना थमाकर घर के अन्य कामों में लग जाती है। लेकिन बच्ची के मन बड़े हो जाने पर भी माँ का वही प्यार तथा स्नेह पाने के लिए तरसती है, जो प्यार उसे शिशु अवस्था में मिली थी। बच्ची को माँ का स्नेह खोकर बड़ा नहीं बनना है। वह सदा माँ की आंचल की छाया में निष्प्रिय निर्भय होकर रहना चाहती है। इसी कारण बच्ची सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है। बच्ची को क्यों अनुभव होता है कि माँ उसके साथ छल करती है? उत्तर है, जब बच्ची शिशु अवस्था में थी, माँ बच्ची को अपनी गोदी में लेकर अपना समस्त ध्यान बच्ची पर ही लगाती थी। खाना खिलाने से लेकर नहलाकर तैयार करने तक बच्ची के समस्त काम माँ करती थी। बीच बीच में बच्ची को परियों की कहानी सुनाना भी माँ का एक काम था। लेकिन धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो गई और माँ बच्ची के हाथ में खिलौना थमाकर घर के काम में व्यस्त हो गई। इसी बात से बच्ची को अनुभव होता है कि बड़े होने पर माँ उसे पहले की तरह प्यार नहीं करती। वह बच्ची को खिलौने के साथ खेलने देकर उसके साथ छल करती है। प्रश्न 4 में दिया गया है, मैं सबसे छोटी हूँ, कविता में वर्णित बातों को अपने शब्दों में बताओ। और इसका उत्तर इस प्रकार है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता में कवि ने एक बच्ची की सबसे छोटी बने रहने की इच्छा की बात की गई है, ताकि बच्ची को हमेशा माँ की प्यार मिलती रहे। बच्ची कहती है कि वह छोटी बनकर माँ की गोदी में सोना चाहती है। माँ की आंचल पकड़कर वह सदा के लिए माँ के साथ रहना चाहती है। लेकिन बड़े होने पर बच्ची अनुभव करती है कि माँ उसे पहले जैसा प्यार नहीं करती। पहले की तरह माँ बच्ची को हाथ पकड़कर दिन रात अपने साथ नहीं रखती, अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती है तथा नहला धुलाकर तैयार भी नहीं करती है। पहले तो बच्ची को माँ परियों की कहानी सुनाया करती थी, लेकिन बड़े होने पर माँ बच्ची के हाथ में खिलौने थमाकर घर के अन्य कामों में व्यस्त हो जाती है। बच्ची का कहना है कि माँ उसके साथ छल कर रही है और ये बच्ची को मंजूर नहीं है। अगर माँ का प्यार स्नेह पाने के लिए बच्ची को सदा छोटी बनकर रहना पड़े तो वह भी मंजूर है। बच्ची माँ के आंचल की छाया तले निष्प्रिय निर्भय होकर चंद्रोदय देखने की बात करती है। नंबर 5 में खाली जगहों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। वे इस प्रकार है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सो, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। और नंबर 6 में दिया गया है, आओ सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करे। क में दिया गया है, मैं सबसे छोटी हूँ। ख में है, नदी बहती है, मैं आराम नहीं चाहता। और घ का उत्तर इस प्रकार है, यह हमारे देश है। 7 में दिया गया है, आओ एक शब्द में बताए।
तो उसका उत्तर इस प्रकार है, जो कविता लिखती है कवयित्री, जिसे स्पृहा न हो निस्पृह, जो सजाया हुआ हो उसे कहते हैं सज्जित, जिसे भय न हो वो है निर्भय। और नंबर 9 में दिया गया है, आओ एक वचन और बहुवचन को पढ़े, जाने और लिखे। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, लड़का, लड़का का बहुवचन रूप है लड़के। बच्चा, बच्चा का बहुवचन है बच्चे। छोटा, छोटे। खिलौना, खिलौने। नारी, नारियाँ। परी, परियाँ। छात्रा, छात्राएं। माता, माताएं। और नंबर 11 में दिया गया है, दोनों शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाओ। और ये इस प्रकार है, सूर्य के साथ अस्त लगाकर होगा सूर्यास्त, और सूर्य के साथ उदय लगाकर होगा सूर्योदय। परम के साथ अणु लगाकर होगा परमाणु, और परम के साथ आत्मा, ये दोनों शब्द जोड़कर बनेगा परमात्मा। विद्या के साथ अर्थी शब्द जोड़कर बनेगा विद्यार्थी, और विद्या के साथ आलय शब्द, ये दोनों शब्द जोड़कर बनेगा विद्यालय।